धर्मपुर गांव में रहने वाला अर्जुन एक बेहद गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के सेठ से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। पूरे परिवार में एक उम्मीद जाग उठी थी। मीरा, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। लगता है अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अर्जुन, इस बार मेहनत रंग लाई है। अब अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? जरूर बेटा, अब तो तुझे अच्छे कपड़े और किताबें भी दिलवाऊंगा। पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? बेटी, तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां लाऊंगा। लेकिन शायद किस्मत को ये मुस्काने राज नहीं आई। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल घिर आए और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सब कुछ ना बह जाए। वहाँ का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी में भर चुका था और सारी फसल भी डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान? सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? अगले दिन सुबह अर्जुन गांव के सेठ माधवलाल के पास गया, जिसके पास से उसने कर्जा लिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद सेठ थोड़ा सा समय दे देगा। सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। सेठ माधवलाल कड़क आवाज में बोलता है। तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी अर्जुन। कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। अर्जुन गिड़गिड़ाते हुए बोलता है। सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है। आप ऐसा मत कीजिए। अर्जुन, मुझे कागज से मतलब है, भावना से नहीं। अब वो जमीन मेरे नाम है और तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। अर्जुन की जमीन भी चली गई और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। न खेत, न पैसा और न ही कोई आसरा। अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं। शायद वहां कहीं छुपने की जगह मिल जाए। मीरा धीमे स्वर में बोलती है। ठीक है अर्जुन, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसी के साथ एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा अनजाने अंधेरे की ओर। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उनके जीवन की बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। चलो मीरा, अब पीछे मत देखो। जो हो गया उसे सोचने से कुछ नहीं होगा। अब घर नहीं बचा, बस जिम्मेदारी बची है इन बच्चों की। इन्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी रोहित मासूमियत से बोलता है। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, अभी हम एक जगह चल रहे हैं। सुना है जंगल के किनारे पर एक बूढ़े बाबा रहते हैं। वो अच्छे इंसान हैं। शायद हमें थोड़ी मदद मिल जाए। मुझे बहुत भूख लगी है पिताजी, खाना चाहिए। थोड़ा और चल ले बेटा, वहां पहुंचते ही कुछ इंतजाम कर लेंगे। अर्जुन का परिवार गांव से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया।
कुछ दूर जाने पर उन्हें एक टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वहां एक बूढ़े साधु बाबा धुनी रमाए बैठे थे। अर्जुन हाथ जोड़ते हुए बोलता है, बाबा प्रणाम। हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। हमारी जमीन और फसल सब छिन गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। बाबा जी बड़े ही शांत स्वर में बोलते हैं, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी साफ दिख रही है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। यहाँ ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। मीरा आंखों में नमी लिए हुए बोलती है, आपका बहुत धन्यवाद बाबा। भगवान आपको सदा ही सुख दे। अब वही टूटी कुटिया अर्जुन और उसके परिवार का नया ठिकाना बन गई थी। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठकर जंगल की ओर जाता है। मीरा, मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। उन्हें बेचकर बच्चों के लिए कुछ खाना लाऊंगा। जल्दी लौट आना अर्जुन, बच्चों को भी खाना खिलाना है। अर्जुन दिन भर जंगल में पसीना बहाकर लकड़ियाँ काटता रहा। शाम को वह उन्हें बाजार ले गया। वहाँ उसे बहुत कम पैसे मिले, लेकिन उसने थोड़ा आटा, प्याज और आलू खरीद लिया। घर आकर उसने थैला मीरा को दिया। ये लो मीरा, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। खास तो नहीं है, लेकिन बच्चों का पेट भर जाएगा। मीरा मुस्कुराते हुए बोलती है, तुमने इतना सब किया अर्जुन, अब तुम हाथ मुंह धोकर बैठो। मैं तुम्हारे लिए भी रोटियां सेंक देती हूँ। सानवी मासूमियत से बोलती है, माँ, आज पिताजी गुड़ लेकर नहीं आए। आज नहीं बिटिया, लेकिन कल जरूर लेकर आएंगे। उस रात सबने सूखी रोटियों और उबली सब्जी से पेट भरा। भले ही थकान थी, लेकिन सबकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। अब हर दिन अर्जुन जंगल जाता, लकड़ियाँ काट कर लाता और बाजार में बेचता। धीरे धीरे ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। सुनो जी, जल्दी लौट आया करो। कल बहुत देर हो गई थी और सानवी आपके बिना ही सो गई थी। हाँ मीरा, आज जल्दी लौटूंगा। आज थोड़ी ज्यादा लकड़ी लाऊंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा मिले। पिताजी, क्या आज गुड़ भी लाओगे? जरूर बेटा, तेरे लिए गुड़ भी और माँ के लिए एक साड़ी का सपना भी लेकर आऊंगा। और मेरे लिए चूड़ियाँ भी लाना मत भूलना पिताजी। हाँ बेटी, तुम्हारे लिए सबसे सुंदर चूड़ियाँ लेकर आऊंगा। इतना कहकर अर्जुन मुस्कुराते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन उस दिन वह रोज से थोड़ा आगे बढ़ गया। वो सोच रहा था, ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसा, और ज्यादा पैसा मतलब बच्चों के चेहरों पर ज्यादा खुशी। उसे पता ही नहीं चला कि वो जंगल की गहराइयों में कितना दूर चला आया है। अब चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन जंगल की गहराइयों में भटक चुका था। पेड़ों के बीच चारों ओर अंधेरा छाने लगा था और आसमान में काले बादल घिर आए। हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। अर्जुन छक्कर पत्थर हे पर भगवान, अब क्या करूं? जिस रास्ते से आया था वो भी भूल गया। कोई दिशा समझ नहीं आ रही। उसकी आंखों में थकान और चिंता थी, पर अचानक उसकी नजर दूर से आती एक हल्की रोशनी पर पड़ी। अरे, वो क्या है? कहीं कोई घर है या किसी ने आग जलाई है? वह संभलते हुए उस रोशनी की ओर बढ़ा। पास जाकर देखा तो वह रोशनी एक गुफा से निकल रही थी। गुफा सुनसान थी, लेकिन अंदर से पीली चमक आ रही थी। अर्जुन घबराते हुए, ये कैसी जगह है? अंदर आखिर रोशनी कहाँ से आ रही है?
हिम्मत करके वह धीरे धीरे गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसकी आंखें फैल गईं। गुफा के भीतर उसे एक अजीब सा गांव दिखाई दिया। एक गांव जो सोने की तरह चमक रहा था। हर घर, हर रास्ता, हर दीवार, सब सुनहरी रोशनी से जगमगा रहे थे। तभी अर्जुन अपने आप से बोलता है, ये सपना है या हकीकत? मैं तो जाग रहा हूँ, तो फिर ये सब क्या है? इतना सोच ही रहा था कि अचानक दो सिपाही उसके सामने आ खड़े हुए। पहला सिपाही कड़क आवाज में, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? तभी अर्जुन कांपते हुए, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक गरीब किसान हूँ। रास्ता भटक गया था, तभी यह गुफा मिल गई। फिर दूसरा सिपाही बोलता है, राजा साहब तुमसे मिलना चाहते हैं, हमारे साथ चलो। अर्जुन डरते डरते उनके साथ महल की ओर बढ़ गया। महल सोने का बना हुआ था, जिसकी चमक आंखों को चौंधिया रही थी। अंदर से एक गंभीर और तेज आवाज गूंजी, उसे भीतर ले आओ। अर्जुन कांपते कदमों से महल के अंदर दाखिल हुआ। सामने एक ऊंचे आसन पर एक वृद्ध राजा बैठे थे, जिनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। तभी राजा नरम स्वर में बोलता है, बताओ कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? अर्जुन आंसुओं से भरी आंखों के साथ, महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक गरीब किसान हूँ। बारिश में मेरी सारी फसल बह गई। सेठ माधवलाल ने मेरी जमीन छीन ली। अब मैं जंगल से लकड़ी काटकर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। आज रास्ता भटक गया तो यह गुफा दिखी। राजा कुछ देर उसे ध्यान से देखते रहे। तुम्हारी आंखों में सच्चाई और संघर्ष साफ झलक रहा है। अर्जुन, तुम जैसे लोग ही असली राजा होते हो, जो बिना शिकायत किए अपने परिवार के लिए लड़ते हैं। फिर राजा ने सिपाही की तरफ इशारा किया और एक छोटी सी तिजोरी मंगवाई। ये लो कुछ सोने के सिक्के। इन्हें लेकर अपने बच्चों के लिए खाना, कपड़े और नई शुरुआत करो। तभी अर्जुन हैरान होकर, महाराज, मैं यह नहीं ले सकता। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनती है। राजा मुस्कुराते हुए, यह मेहनत का ही इनाम है। अगर तुम जैसे ईमानदार आदमी को नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह झुककर राजा के चरणों में गिर पड़ा। आपने तो जैसे मेरी जिंदगी बदल दी महाराज। अब मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। जाओ अर्जुन, याद रखना, यह गांव सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और स्वार्थ से ऊपर उठते हैं। अगली सुबह अर्जुन सोने के सिक्के लेकर बाजार पहुंचा। उसने सबसे पहले बहुत सारा राशन खरीदा। फिर बच्चों के लिए नए कपड़े और मीरा के लिए एक रंग बिरंगी साड़ी भी ली। घर लौटकर उसने सामान मीरा के हाथों में रखा। तभी अर्जुन मुस्कुराते हुए बोलता है, देखो मीरा, आज बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान देख रहा हूँ, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून है। मीरा खुशी से रोते हुए, अर्जुन, भगवान ने हमारी सुन ली। अब लगता है कि सचमुच हमारी तकदीर बदल रही है। तभी रोहित उत्साहित होकर, पिताजी, अब तो हम स्कूल भी जा पाएंगे ना? हाँ बेटा, अब तुम अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाओगे। और मेरे लिए चूड़ियाँ, पिताजी। हाँ बिटिया, तेरे लिए सबसे सुंदर चूड़ियाँ भी लाऊंगा। लेकिन अर्जुन जानता था कि सबसे पहला काम है कर्ज चुकाना। उसी दिन वह सीधे सेठ माधवलाल के घर गया। उसके हाथ में सोने के सिक्कों से भरी थैली थी। अर्जुन साहस के साथ बोलता है, सेठ जी, ये लीजिए आपका पूरा कर्जा। एक एक सिक्का मेहनत से कमाया है। ये इतना सोना? अर्जुन, ये सब कहाँ से आया? कहीं चोरी तो नहीं की? सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। मेहनत की है और भगवान की दया से ये सब मिला है। सेठ माधवलाल गुस्से और शक से, तू ये कहानी मुझे मत सुना।
अगर तुझे कर्जा चुकाना ही था तो पहले क्यों नहीं चुकाया? पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अब चुका दिया है। अब आप मेरी जमीन के कागज लौटाइए। सेठ माधवलाल के मन में शक तो था, लेकिन सामने सोने के सिक्के देखकर वह चुप हो गया। उसने कागज वापस कर दिए। अर्जुन वहां से गर्व और संतोष के साथ निकल पड़ा। पिताजी, अब क्या हम फिर से उसी खेत में काम करेंगे? अर्जुन मुस्कुराते हुए। हाँ बेटा, अब वो खेत फिर से हमारा है। हम उसमें मेहनत करेंगे, लेकिन इस बार सिर्फ खेती नहीं, एक और सपना है। सपना? कैसा सपना अर्जुन? मैं जंगल से लकड़ी लाऊंगा और गांव में बेचूंगा। धीरे धीरे अपना छोटा कारोबार शुरू करूंगा, ताकि कभी फिर हमें भूखा न रहना पड़े। अर्जुन ने 2 दिनों के भीतर लकड़ी बेचने का एक ठेला बनवाया। अब वह हर सुबह जंगल जाता और शाम को बाजार में लकड़ी बेचकर घर लौटता। गांव वाले आपस में एक दिन चौपाल में बात कर रहे थे। देखो अर्जुन, अब अमीर हो गया है। लगता है भगवान की कोई खास कृपा हुई है उस पर। हाँ, लेकिन मेहनत भी तो देखो। दिन रात लकड़ी काटता है। सच में उसकी किस्मत बदल गई है। माधवलाल अपने आप से बात करता है। आखिर अर्जुन के पास अचानक इतना धन कहां से आ गया? जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। मैं इस रहस्य का पता लगा कर रहूंगा। एक दिन अर्जुन हमेशा की तरह जंगल गया। उस दिन उसने तय किया कि गुफा वाले रास्ते से होकर राजा जी को धन्यवाद देगा। लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे पीछे सेठ माधवलाल भी छुपकर उसका पीछा कर रहा है। आज फिर उसी रास्ते से जाऊंगा। राजा जी को धन्यवाद तो देना ही है। तभी माधवलाल धीमे स्वर में, तो यही है रास्ता, यहीं से वो हर बार जाता है। अब देखता हूँ असली खेल क्या है। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन की नजर गुफा पर पड़ी। यही वो जगह है जहां से मेरी किस्मत बदली। अर्जुन धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ गया, माधवलाल लालच से चमकती आंखों के साथ। तो ये गुफा है असली राज। अब मैं भी अंदर जाऊंगा। जितना सोना मिलेगा सब मेरा होगा। अर्जुन ने गुफा के सामने खड़े होकर पुकारा, राजा जी, क्या आप सुन रहे हैं? मैं फिर से आया हूँ। अंदर से आवाज आई। अर्जुन, हम तुम्हारी ही राह देख रहे थे। अर्जुन अंदर चला गया। वही दूसरी ओर माधवलाल धीरे धीरे छिपते हुए गुफा की ओर बढ़ा। माधवलाल मन ही मन, अब तेरी किस्मत नहीं, मेरा दिमाग काम आएगा। ये सारा सोना अब मेरा होगा। वह जैसे ही गुफा में प्रवेश करने लगा, अचानक चारों ओर तेज चमक फैल गई और अंधेरा छा गया। महाराज, आपकी कृपा से मेरा परिवार भूख और गरीबी से बाहर आ सका। मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। राजा मुस्कुराते हुए, अर्जुन, तुम्हारा ईमान और मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम सिर्फ तुम्हें उसका फल दे रहे हैं। माधवलाल लालची स्वर में, कितना सोना, कितना धन। अब मैं भी राजा बनूंगा। ये सब मेरा होगा। अर्जुन चौंककर पीछे मुड़ा। सेठ माधवलाल, आप यहाँ कैसे आ गए? तभी राजा गंभीर स्वर में, अर्जुन, यह कौन है? महाराज, यही वह सेठ है जिसने मेरी जमीन और फसल छीन ली थी। इसका लालच कभी खत्म नहीं होता। हाँ, मैं लालची हूँ और इसी लालच से बड़ा कामयाब होता है। मुझे ये सोना चाहिए राजा, सब मुझे दो। राजा के चेहरे पर गंभीरता गहरी हो गई। अचानक पूरी गुफा में तेज गर्जना गूंजी। राजा क्रोध से बोलता है, उसी को मिलता है जो मेहनत और ईमानदारी से जीता है। लालचियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। इतना कहते ही गुफा की दीवारें कांपने लगी। सोने की रोशनी बुझने लगी और जगह जगह काले धुएं के बादल छा गए। माधवलाल घबराकर चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे बाहर निकालो। मुझे ये सोना नहीं चाहिए।
मुझे बचा 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 बचा। लेकिन राजा की आवाज गूंजी। लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। जा बाहर की दुनिया में तेरा नाम लोग नफरत से लेंगे। अचानक माधवलाल के हाथों में रखा सोना राख में बदल गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और गुफा से बाहर फेंक दिया गया। अर्जुन यह सब देखकर सन्न रह गया। महाराज, यह तो सच है, धन से ज्यादा कीमती इंसान की नीयत होती है। राजा ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराए। याद रखना अर्जुन, धन का असली मूल्य तभी है जब उसे दूसरों की भलाई में लगाया जाए। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमारा आशीर्वाद है। अर्जुन गुफा से बाहर निकला। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिल में संतोष। गांव लौटकर उसने सबसे पहले अपने खेत को संवारा। रोहित और सानवी खुशी खुशी खेत में खेलते, जबकि मीरा पास बैठकर बीज छांट रही थी। अर्जुन, अब तो लगता है हमारी जिंदगी बदल गई है, लेकिन तुम ये सोना कहाँ खर्च करोगे? मीरा, राजा जी ने कहा था, धन का असली मूल्य तब है जब उसे दूसरों की भलाई में लगाया जाए। मैं यही करूंगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। भाइयों बहनों, हम सबने गरीबी और भूख देखी है। अब वक्त है कि हम सब मिलकर मेहनत करें और गांव को खुशहाल बनाएं। मैं अपनी जमीन पर खेती करूंगा, लेकिन जो भी मुनाफा होगा उसका हिस्सा गांव के अनाथ और गरीबों में भी बांटूंगा। गांव वाले तालियां बजाने लगे। धीरे धीरे अर्जुन ने गांव में कुआं खुदवाया ताकि सबको पानी मिले। उसने स्कूल भी बनवाया ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके और एक छोटा अस्पताल भी खुलवाया ताकि बीमारों को इलाज मिल सके। मीरा गर्व से अर्जुन को देख रही थी। तुमने सच में गांव की तस्वीर बदल दी है। इसी बीच सेठ माधवलाल गांव में अकेला और उपेक्षित रह गया। उसके पास अब न इज्जत थी न दोस्त। देखो, यही है लालच का नतीजा। अगर उसने अर्जुन की तरह मेहनत की होती तो आज इज्जत से जी रहा होता। माधवलाल शर्म से सिर झुकाकर चला जाता। एक दिन वह अर्जुन के पास आया। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब मैं खाली हूँ। सेठ जी, इंसान गलती करता है, लेकिन अगर सच्चे मन से पछताए तो नया जीवन भी पा सकता है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ मिलकर गांव की भलाई में काम कीजिए। माधवलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन पहली बार उसने बिना लालच के सच में काम करने की ठानी। गांव में फिर से खुशहाली फैल गई। लोग अर्जुन को सिर्फ किसान नहीं बल्कि गांव का असली नेता मानने लगे। राजा की दी हुई सीख अब सबकी जिंदगी का मंत्र बन चुकी थी। धन नहीं, ईमान और परिश्रम ही सबसे बड़ा खजाना है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।